जब कभी भी हम किसी समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं तो एक थ्योरम का जिक्र बार बार आता है। जी हाँ, वो थ्योरम है पाइथागोरियन थ्योरम, या हिंदी में कहें पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या बताता है ये प्रमेय, क्या बताता है ये थ्योरम? यह थ्योरम हमें बताता है कि किसी समकोण त्रिभुज में उसके लंब और आधार के वर्गों का योगफल उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जहां ए इस समकोण त्रिभुज का यदि लंब हो तो बी उसका आधार और सी उसका कर्ण। लेकिन क्या दोस्तों इस थ्योरम को आप पूरे यकीन और दावे के साथ कह सकते हो? जी हाँ, इसे आप उतने ही यकीन और दावे के साथ कह सकते हो, बशर्ते कि आपने इसे कभी ना कभी प्रूव करके देखा हो, सत्यापित करके देखा हो। यदि नहीं तो बने रहे हमारे इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इस पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में, प्रैक्टिकल वे में। सो बिना कोई वक्त को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड लेट्स गेट रोमांटिक विथ मैथमेटिक्स। पाइथागोरियन थ्योरम को प्रूव करने से पहले एक बार फिर हम इसके कथन की गहराइयों में जाके इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये थ्योरम हमें बताना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, अगर हम इसे लेमैन लैंग्वेज में या फिर कहें आम आदमी की भाषा में समझने का प्रयास करें तो यह थ्योरम हमें बताता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब द्वारा बनाए गए वर्ग और आधार द्वारा बनाए गए वर्गों का क्षेत्रफल का योगफल जो होता है वो कर्ण द्वारा बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो अगर समहा हम ये प्रूव कर दें कि ये क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल और ये वर्ग का क्षेत्रफल सी के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो चलिए प्रूव करते हैं। दोस्तों इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो समकोण त्रिभुज था हम एग्जैक्टली उसी तरह के तीन और त्रिभुज बना लेंगे, कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप यहां देख रहे हो, और इसे हम कुछ इस प्रकार से अरेंज करेंगे, कुछ इस प्रकार से। अब अगर दोस्तों आप इस आकृति को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यह एक्चुअली एक बड़ा सा वर्ग है, और इस वर्ग की एक भुजा की माप जो है वो है a प्लस बी। तो दोस्तों अगर हम इस आकृति में से इन चारों त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम पूरे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से हम बीच का क्षेत्रफल यानी कि जो सी स्क्वायर का एरिया है उसे अगर हम निकाल दें तो हमें इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसमें से माइनस कर देंगे हम सी स्क्वायर। दोस्तों अगर हम चाहें तो इन्हीं त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है हम एक दूसरे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, और वो तरीका यह है कि हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और सिंपली उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पे होगा a इंटू बी बाई 2। आशा करता हूं आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा। और इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहां पे 4 त्रिभुज हैं। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि ये भी जो यहां पे लिखा हुआ है ये भी इन चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योगफल है और यह भी इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योगफल है, तो ये होगा बराबर यहां पर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। अब अगर हम a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस साइड रख के बाकी सारे नंबर्स को हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab माइनस 2ab
और प्लस सी स्क्वायर। 2ab कैंसल्ड, तो बचा क्या हमारे सामने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो देखा दोस्तों कितना आसान है पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करना। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।